हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 कंप्लीट कर चुके थे भी। तो उसके बाद जो लास्ट के क्वेश्चन बचे हैं, कुछ 4-5 क्वेश्चन हैं, उनको हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इफ एन इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, यहाँ पे फोकस करना, n प्राइम नंबर है और 3 से बड़ा है, सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज द मल्टीपल ऑफ 24। तो स्टार्टिंग में हम लिखते हैं गिवन। जो गिवन है, गिवन में क्या है वो देखिए, n इज ए प्राइम नंबर। n किस टाइप का नंबर है? प्राइम नंबर है। क्लियर? उसके बाद अब हम लिखते हैं n और 3 का GCD। अब आप चेक कर लीजिए 1 आएगा, क्योंकि n भी प्राइम नंबर 3 भी प्राइम नंबर, कॉमन फैक्टर कोई होगा ही नहीं। दिस मीन GCD क्या बनेगा? 1 बनेगा भी। उसके बाद हेयर n इज एन ओड नंबर। अब n है जो वो ओड नंबर होगा भी। इसका रीजन क्या है? बिकॉज इट इज ए प्राइम ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3। अब ये मैंने कैसे लिख दिया कि n की वैल्यू है जो वो n नंबर है, ओड नंबर होगा। अब उसका रीजन ये है क्योंकि ये प्राइम है और 3 से बड़ा है। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो 3 से बड़ा हो और ओड भी हो, सॉरी इवन भी हो और प्राइम भी हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, वो होता है 2। ठीक है ना? 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो इवन हो। तो ये n तो इवन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो 3 से बड़ा है। यहाँ पे ग्रेटर देन क्या है? 3 है। तो n क्या होगा? ओड होगा। अब यहाँ से बाय फर्मेट इक्वेशन, अब फर्मेट की इक्वेशन क्या कहती है? आप फर्मेट थ्योरम लिख सकते हो आप। अब देखिए a की पावर p माइनस 1 यानी कि n की पावर p माइनस 1, 3 माइनस 1 इज कंगुरेंट टू 1 मोडुलो p के होगा। p की वैल्यू यानी कि यहाँ हम 3 की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है? तो 3 माइनस 1 यानी कि n स्क्वायर इज कंगुरेंट टू 1 मोडुलो 3 आया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? हेयर, या फिर इस तरीके से लिख दो आप, दिस इंप्लाइज n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3। ये किससे डिविजिबल होगा? 3 से, यानी कि 3 से पक्का डिवाइड हो जाएगा अभी। क्लियर? उसके बाद अब अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो पा रहे हैं और यहाँ n क्या है? ओड नंबर है, तो n को मैं ये लिख सकता हूँ कि 2m प्लस 1 की फॉर्म में। ठीक है? वेयर m इज एन इंटीजर। क्लियर? कि 2m प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि n क्या है? ओड है भी। तो आप देखते हैं n स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1 और n माइनस 1 लिखा जा सकता है। n की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 2m प्लस 1 और साथ में ये प्लस 1 और ये 2m प्लस 1 साथ में ये माइनस 1, तो ये तो हुआ कैंसिल। अब 2m प्लस 2 बनाइए, 2m प्लस 2 और यहाँ से क्या आया? 2m। अब 2m, ये 2 इसमें से कॉमन ले लो, तो 2m इंटू 2 यानी कि 4m और ये क्या बचा? m प्लस 1। क्लियर? यानी कि किसकी वैल्यू आई? n स्क्वायर माइनस 1 की। अब यहाँ इसको चेक कर दिए, m इंटू m प्लस 1, हेयर m इंटू m माइनस 1, सॉरी m प्लस 1 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजक्टिव इंटीजर्स। ठीक है ना? कंजक्टिव इंटीजर्स, ये क्या है? प्रोडक्ट है कंजक्टिव इंटीजर का। तो ये जो m इंटू m प्लस 1 है, अगर ये 2 कंजक्टिव इंटीजर का प्रोडक्ट है, दिस मीन्स ये 2 फैक्टोरियल से पक्का डिवाइड होगा। लेट अस सपोज समथिंग k आया, तो m इंटू m प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2k। तो यहाँ से जो स्टेटमेंट बनेगी 4 इंटू में इसकी जगह क्या लिखा? 2k, तो ये कितना बना? 8k। k यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है भी, ये आप लिख दें। क्लियर? तो अगर
इसकी वैल्यू ये 8 की आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, n स्क्वायर माइनस 1 की, इसी की तो वैल्यू निकाल रहे थे। दिस मीन्स ये 8 से तो क्या होगा, पक्का डिविजिबल होगा भी। अब देखो n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल था 3 से भी, और n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल था 8 से भी, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 इज द डिविजर ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 एंड 8 इज द डिविजर ऑफ n स्क्वायर माइनस 1, एंड जो 3 और 8 का जीसीडी है वो क्या है, 1। तो वही प्रीवियस क्वेश्चन वाली थ्योरम, अगर इनका जीसीडी 1 है, दोनों इसको डिवाइड कर पा रहे हैं, तो 8 इंटू 3 24 इज द डिविजर ऑफ क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 1। यही हमने प्रूव करना था कि n स्क्वायर माइनस 1 है जो मल्टीपल होगा 24 का। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 24 इंटू में कुछ भी लिख लो q, वेयर q बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर। तो इस तरीके से आप 13 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ n इज ए ओड प्राइम ग्रेटर देन 7। अब हमें गिवन है n एक प्राइम नंबर है, ओड है और 7 से बड़ा है। प्रूव दैट n टू द पावर 6 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 504। तो इससे ये क्या होगी, डिविजिबल होगी, ये हमें प्रूव करना है भी। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं इसकी। Here n is a odd prime number, ये क्या है, odd prime number है greater than 7, greater than 7। अब अगर n प्राइम है, दिस मीन्स n और 7 का जो जीसीडी है वो क्या बनेगा, 1 बनेगा, क्योंकि दोनों प्राइम है, जीसीडी 1 हो गया। देन अब हम लिख सकते हैं बाय फेरमेट थ्योरम्स, फेरमेट थ्योरम। अब फेरमेट थ्योरम का यूज करोगे तो उसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं भी, फेरमेट थ्योरम क्या कहती है कि a टू द पावर p यानी कि n की पावर p माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 इज कंग्रुएंट टू 1 मोडुलो p यानी कि 7 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं भी। और 7 माइनस 1 यानी कि n टू द पावर 6। क्लियर। दिस इंप्लाइज n टू द पावर 6 और माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7। तो ये किससे डिविजिबल होगी, 7 से। इसको फर्स्ट रिजल्ट मान लेते हैं। क्लियर। उसके बाद अब n टू द पावर 6 माइनस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ n क्यूब का होल स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर। बात तो एक ही है। तो ये क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनकी n क्यूब माइनस 1, उसके बाद n क्यूब प्लस 1। अब ये क्या होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस b इंटू में a का स्क्वायर प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर। और a क्यूब प्लस b क्यूब को मैं लिख सकता हूँ a प्लस b आएगा, उसके बाद a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए भी। तो ये फैक्टर बन गए। इसको थोड़ा इस तरीके से लिख लेते हैं, n माइनस 1 पहले, उसके बाद n प्लस 1, उसके बाद ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, उसके बाद n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। इस तरीके से लिख लेते हैं। अब ये फैक्टर हमारे किस काम आएंगे वो देखिए। उसके बाद अब यहाँ पे जो n था वो क्या था, ग्रेटर देन 7 है। n is a odd prime, क्या है, odd prime greater than 7, then n is either of the form, किस फॉर्म का बनेगा, 4m प्लस 1 या फिर 4m प्लस 3, जहां m की वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो n की शक्ल या तो 4m प्लस 1 के जैसी होगी या फिर 4m प्लस 3 के जैसी होगी, और m की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि m की वैल्यू 1 होगी तो 4 प्लस 1 ये 5 बन जाएगा, 7 से बड़ा नहीं रहेगा। तो इस वजह से मैंने लिखा है m ग्रेटर देन 1। अब 1 से ग्रेटर 2 रखोगे, 4 इंटू 2 8 और प्लस 1 9, तो यहां से वैल्यू क्या आई, 9 आई। यहां से 4 इंटू 2 8
और +3 11, यानी कि जो ओड नंबर है 7 से बड़े उनकी हमने फॉर्म लिख दी। अब आपको ये लग रहा है कि सर अगर हम यहाँ 2 पुट कर रहे हैं, यहाँ हम 2 पुट कर रहे हैं तो वो 9 बन रहा है, 9 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। आप 3 पुट करें, 4 × 3 12 + 1 13 भी तो बनेगा। यानी कि ये जो दोनों शक्ल मैंने लिखी है ये 7 से बड़े सारे ओड नंबर को रिप्रेजेंट करती है और उन्हीं ओड नंबर में से कुछ ना कुछ प्राइम होंगे। क्लियर? तो इस वजह से ये लिखा है, क्योंकि अगर हम अकेला 4m + 3 लिख लेते तो 13 को डिफाइन कैसे करते भी? 4 2 जा 8 और 3 11 हो जाता, 3 रखते तो 4 × 3 12 और 3 15 हो जाता, वो है कि नहीं? यानी कि सभी ओड नंबर को रिप्रेजेंट करती है और उन्हीं ओड में से हम प्राइम निकालेंगे। अब अगर n की शक्ल इस जैसी है, n की शक्ल इस जैसी है, तो इस स्टेटमेंट पे फोकस करना, इसको मैं स्टेटमेंट स्टार मान लेता हूं कि ये जो n⁻6 - 1 की वैल्यू आई है। अगर n की शक्ल इस जैसी है तो n की जगह हम इसमें पुट करेंगे, यानी कि 4m + 1 और माइनस में क्या आया 1, और यहाँ भी 4m + 1 और +1। तो सिर्फ इन दो में ही पुट कर लेते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये 1 से तो 1 कैंसिल हुआ, 1 और 1 ये कितना हो गया 2। अब 2 तो इसमें से कॉमन और 4m है ये, तो ये क्या बना 8m, इंटू में 2 कॉमन लिया तो 2m + 1 बचा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है? ये n² - 6 के सिर्फ 2 फैक्टर लिए हैं, विच इज डिविजिबल बाय 8। तो यानी कि ये जो नंबर है, ये जो भी आया है वो 8 से तो पक्का डिविजिबल है, और अगर इसके ये 2 फैक्टर ही 8 से भाग हो गए तो ये सारा तो अपने आप ही नहीं डिवाइड होगा। तो दिस इंप्लाइज कि ये सारा किसके इक्वल था? n⁻6 - 1 इज डिविजिबल बाय 8 for n = 4m + 1, जहां m > हो 1 से। ठीक है, यानी कि इस फॉर्म के लिए ये 8 से डिविजिबल है। अब इस फॉर्म को चेक करते हैं अभी, 4m + 3 वाली फॉर्म को इन्हीं 2 फैक्टर में रख लेते हैं। इन दोनों फैक्टर्स में रखोगे तो n - 1, n की जगह 4m + 3 रखना है, 4m + 3 में से 1 माइनस करोगे तो 4m + 2 बनेगा। उसके बाद n + 1 यानी कि 4m + 3 + 1, तो ये क्या बना 4m + 4 बना। यहाँ से 4 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, तो क्या आया 8, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2m + 1, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो m + 1। अब ये भी किससे डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल है। अब अगर ये 2 नंबर ही इसकी शक्ल यानी कि n अगर इस शक्ल का है तो ये दोनों फैक्टर ही किससे डिविजिबल हो गए? 8 से। तो ये पूरा भी किससे डिविजिबल होगा? 8 से। तो इस सेकंड केस के लिए भी हम क्या लिखेंगे? हियर n⁻6 - 1 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है ना? तो यानी कि अगर n की शक्ल इसके जैसी है तो भी 8 से डिविजिबल, इसके जैसी है तो भी 8 से डिविजिबल। तो इनको हम फिक्स कर लेते हैं अभी। ठीक है, डिविजिबल बाय 8 वेयर n की फॉर्म कैसी थी? 4m + 3, जहां m बड़ा था 1 से। ये स्टेटमेंट हमारे काम आएगी। ठीक है, अब यहां से देखो, फर्स्ट में क्या था कि ये 7 से डिविजिबल दिखाया था, अब हमने किससे डिविजिबल दिखा दिया? 8 से, और दोनों केसेस में। अब क्या, अब देखो 7 को हमने इन फॉर्म में लिख लिया था। क्या 7 को सिर्फ इन्हीं फॉर्म में लिखा जा सकता है और कोई फॉर्म ही नहीं एग्जिस्ट करती? और भी फॉर्म एग्जिस्ट करती है। अभी यहां हम फिर लिखेंगे अगेन, इफ n इज ए odd prime greater than 7, then n is either of the form 6m + 1 और 6m + 5। ठीक है, या तो 6m + 1 या फिर 6m + 5। अब देखो m की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है? 1, यानी कि ये ग्रेटर देन 7 था। ठीक है, अब देखो m की देखो 1 से ज़्यादा वैल्यू रखनी है, 1 से ज़्यादा 2 रखोगे तो 6 × 2 12 और 1 13,
और 12 और 5 17, यानी कि इस वाली फॉर्म बनेगी, या फिर ये फॉर्म बन सकती है भी। अब अगर n इस शक्ल का है, n की वैल्यू ये है, तो यहाँ से देखिए अब ये 3 फैक्टर यूज करते हैं हम। पहले 3, n माइनस 1, n की जगह क्या रखोगे 6m प्लस 1 माइनस 1, उसके बाद n प्लस 1 यानी कि 6m प्लस 1 प्लस 1, उसके बाद ये 6m प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो 6m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस n की जगह 6m प्लस 1 रखोगे, और उसके बाद प्लस में 1। सिर्फ इन 3 फैक्टर में ही रख लेते हैं, यहीं से हमारा काम चल जाएगा। वो काम कैसे चलेगा अभी मैं बताता हूँ आपको। तो ये 1 से 1 हुआ कैंसिल, 6m, ये 6m प्लस 2 हुआ, इसमें से 2 ले लेते हैं कॉमन, या फिर अगर आप नहीं भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो ऐसे लिख लेते हैं 6m प्लस 2। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे, 6m का स्क्वायर 36m स्क्वायर प्लस 1 2 6, यानी कि 12m प्लस 6m, 1 और 1 2 होगा, तो ये बना 6m प्लस 2, और ये 36m स्क्वायर, और प्लस ये कितना हुआ 18m प्लस 3, ठीक है ना, ये हो गया। अभी अब इस 6m को मैं 3 इंटू 2m लिख लेता हूँ, बात तो एक ही है, 3 इंटू 2m लिख लिया। इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो इसका कॉमन और इसका 3, यानी कि ये तो 1 9 इंटू में ये है 2m, 6m प्लस 2, और यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 12m स्क्वायर 6m प्लस 1 बना। दिस मीन्स ये जो नंबर है ये कंप्लीट, और ये 9 से डिविजिबल होगा भी, क्योंकि 9 हमने बाहर लिख दिया। क्लियर? तो अगर ये 9 से डिविजिबल है, ये हमने 3 फैक्टर किसके लिए थे, इस वाले नंबर के, जब ये ही 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा तो 9 से अपने अपने डिवाइड होगा। दिस इंप्लाइज, यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि n टू द पावर 6 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। 4 n इज इक्वल टू 6m प्लस 1 वेयर m इज ग्रेटर देन 1। तो इसको भी कर देते हैं लोक, यानी कि जो ये लोक स्टेटमेंट है इनका यूज होगा। उसके बाद अब इसकी शक्ल इसके जैसी भी हो सकती है अभी, है कि नहीं, तो अब इसको पुट कर देते हैं। अब ये पहले 2 फैक्टर पुट करते हैं, n माइनस 1 n प्लस 1, और इसमें लास्ट वाला लेते हैं 6m प्लस 5 वाले में। तो 6n की जगह क्या रखोगे, अब 6m प्लस 5 माइनस 1, अगले में 6m प्लस 5 प्लस 1 होगा। अब इसमें 6m प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6m प्लस 5 का होल स्क्वायर, चेक करते रहना, माइनस में 6m प्लस 5 और प्लस में 1, इसको सोल्व करते हैं अभी। तो ये बना 6m 5 माइनस 1 4, ठीक है। उसके बाद 6m प्लस 6, उसके बाद होल स्क्वायर करोगे तो 36m स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 5 10, और ये 6 60m माइनस 6m माइनस 5 प्लस 1 होगा। तो यहाँ से वैल्यू बनेगी 6m प्लस 4, इसको अलग रखना। उसके बाद 6m प्लस 6, इसको ओपन करोगे 36m स्क्वायर एज इट इज़, ये कितना हुआ प्लस का 54m, 25 माइनस 5 20, और ये 1 21, ठीक है। अब देखिए इसमें से 3 कॉमन, और इसमें से भी क्या ले लेते हैं 3 कॉमन, तो 3 इंटू 3 9, तो यहाँ लिखा, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं लिया, यानी कि 6m और प्लस 4 एज इट इज़। इसमें से 6 कॉमन और 3 कॉमन लिया है तो 2m प्लस 2, इसमें से 3 कॉमन लिया है तो 12m स्क्वायर, और 3 पे डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, 2 8 जा गया m, और 3 7 जा, इस तरीके से। यानी कि सभी में से हमने अब क्या लिख दिया 9 इंटू दिस नंबर। तो अब हमने 3 फैक्टर लिए थे, फर्स्ट सेकंड और लास्ट, और ये भी क्या आया 9 का मल्टीपल। तो दिस इंप्लाइज, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस ये है जो n टू द पावर 6 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 9 वेयर n की वैल्यू किस शक्ल की हो 6m प्लस 5,
जहाँ m ग्रेटर देन हो 1 से। तो इस स्टेटमेंट को भी लॉक कर देते हैं। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट लॉक है वो इतनी सारी हैं, 1 2 3 4 और 5। अब देखो, अब आपको ये लग रहा है कि सर यहाँ आपने 7 से डिविजिबल दिखाया, यहाँ 8 से डिविजिबल दिखाया और इस केस में 9 से डिविजिबल दिखाया इसको, तो ऐसा क्यों किया? अभी इसका भी रीज़न है कि ये जो 504 से हमें डिविजिबल दिखाना है कि जब आप 504 के आप फैक्टर करोगे तो उसको 7 × 8 × 9 आप लिख सकते हैं, है कि नहीं? और तीनों कंजक्टिव नंबर भी हैं। अगर कोई नंबर 7 से भी डिविजिबल हो, 8 से भी डिविजिबल हो, 9 से भी डिविजिबल हो, इसका मीनिंग क्या होगा कि वो 504 से तो पक्का डिविजिबल होगा, क्योंकि यहां से देखिए 7 8 का जीसीडी भी 1, 8 9 का भी जीसीडी 1 और 7 9 का भी जीसीडी 1, है कि नहीं? अगर दो दो के पेयर में चेक करें सभी का जीसीडी क्या है 1। अगर ये नंबर 7 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है, दिस मीन्स n की पावर 6 - 1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 504। आप इनको इक्वेशन नंबर वगैरह नाम दे सकते हैं, जैसे एक मैंने यहाँ लिखा, यहाँ से मैंने 2 लिखा और इसको मैंने 3 लिख लिया। यानी कि एक बार और देखो इसको कि ये शक्ल आई थी, इन दोनों शक्ल में वो 8 से डिवाइड हो रहा था तो एक ही इक्वेशन नाम दे दी, अलग अलग नहीं लिखा मैंने। अब इस शक्ल में वो किस से डिवाइड हो रहा था? दोनों में 9 से डिवाइड हो रहा था। दोनों में से कोई भी फॉर्म हो या फिर इन दोनों में से कोई भी फॉर्म हो, तो हमने प्रूव कर दिया कि वो 7 8 और 9 तीनों से डिविजिबल है और तीनों में से दो दो के पेयर रखें तो जीसीडी क्या आएगा 1। दिस मीन्स इनकी मल्टीप्लाई से भी वो कन्फर्म है डिवाइड होगा। ये वही वाला केस हो गया अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी और 4 से भी। दिस मीन्स आप देखो 2 और 4 का तो जीसीडी क्या होगा 1 नहीं होगा, या 5 ले लो। अगर कोई ऐसा नंबर जो 2 से भी भाग होता है, 3 से भी भाग होता है, 5 से भी भाग होता है, तो उनकी मल्टीप्लाई से भी पक्का भाग होगा, चाहे आप चेक करके देख लेना। क्लियर? तो इस 14 क्वेश्चन को करने के लिए आपको इतने सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सो दैट क्वेश्चन नंबर 15 है a⁴ 4m + 1 - a इज डिविजिबल बाय 30। हमें ये शो करना है अभी, तो यहाँ से देख लीजिए a⁴ 4m + 1 - a गिवन है, तो इसमें से हम a ले लेते हैं कॉमन, तो एक पावर घट जाएगी तो a⁴ क्या बचा 4m और -1। इसको मैं लिख सकता हूँ a, और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि a⁴ टू द पावर m - 1 की पावर भी m लिख लेते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। तो ये a एज इट इज, इसको ओपन करेंगे, ये ब्रैकेट x की पावर m - y की पावर m होगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a⁴ - 1 इंटू में a⁴ की पावर है जो वो क्या बनेगी m - 1 प्लस a⁴ की पावर m - 2, इसके साथ 1 की पावर जो भी लगेगी वो क्या हो जाएगा 1। सो ऑन जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में 1 की पावर m - 1 बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके साथ 1 लगता जाएगा या आगे वाली टर्म के साथ, तो 1 की पावर जो मर्जी हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि x की पावर m - y की पावर n किसके इक्वल होता है, ये प्रीवियस क्वेश्चंस में भी काफ़ी रिपीट हो चुका है। तो उसके बाद इसको हम क्या लिख लेते हैं कि हेयर ये जो फैक्टर है a × a⁴ - 1 ये किसके इक्वल होंगे, a की पावर क्या हो गया 5 - a विच इज डिविजिबल बाय 5। अब आपको लग रहा है कि डिविजिबल बाय 5 कैसे लिख दिया, बाय फेरमैट थ्योरम। अब फेरमैट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने ये रिजल्ट लिखा है, क्योंकि फेरमैट थ्योरम क्या कहती है कि a की पावर p यानी कि 5 इज कंग्रुएंट टू होता है a मोडुलो p के, p की वैल्यू 5, इनकी a एज इट इज p की जगह अगर हम 5 लिखे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a की पावर 5 - a = 5 से वो क्या होगा डिवाइड होगा। क्लियर? तो ये फेरमैट थ्योरम का हमने यूज किया। उसके बाद अब ये जो a × a⁴ - 1 है, इसको मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ a² का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो इसको लिखा a² - 1 और a² + 1। तो a² - 1 को क्या लिखा जा सकता है a - 1 और उसके बाद a लिख लेते हैं, फिर a + 1 और a² + 1 हो गए। इसको a² - 1 a² + 1 और बीच में लिख लिया क्योंकि ये 3 कंजक्टिव इंटीजर हो गए भी, तो यहाँ हम लिखेंगे हेयर
a माइनस वन a और a प्लस वन आर 3 कंजक्टिव इंटीजर्स, ठीक है, विच इज आर द प्रोडक्ट ऑफ, लिखोगे आर द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, 3 कंजक्टिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा, इनकी 3 फैक्टोरियल से, इनकी 3 इंटू 2 किससे, 6 से। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो नंबर है a इंटू ए की पावर 4 माइनस 1, ये जो नंबर है ये 5 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, एंड जो 5 और 6 का जीसीडी है वो क्या होता है 1। दिस इंप्लाइज a इंटू ए टू द पावर 4 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 5 इंटू 6, यानी कि 30 से डिविजिबल होगा भी, ऐसा ही होगा। अब अगर इसका ये एक हिस्सा 30 से डिविजिबल हो गया, इस नंबर का, इसी नंबर को तो हम सोल्व करते आ रहे थे, ये 30 से डिविजिबल है, यानी कि इसको 30 इंटू एम लिख सकते हैं, बाकी साथ में जो मर्जी हो, तो ये सारा का सारा भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 30 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर, बस यही हमें प्रूव करना था इसके अंदर। इसको 1-2 लाइन में और लिख लेना कि इसकी वैल्यू अगर ये 30 से डिविजिबल है तो दिस वन इक्वल टू 30 एम हमने लिया, या फिर 30 के ले सकते हो, एम तो ऑलरेडी हम इसमें गिवन है, तो यहाँ 30 के लिखोगे इंटू में दिस, ये इस पूरे नंबर के इक्वल आया तो 30 से डिविजिबल होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ 7 डज नॉट डिवाइड ए देन सो दैट ए क्यूब की वैल्यू है जो 7k प्लस माइनस 1 होगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सेंस 7 is a prime number and does not divide a, तो दिस मीन्स a और 7 का जो GCD है वो क्या होगा 1 होगा। भी 7 प्राइम नंबर भी है ना, a को डिवाइड करता, 7 और किसी से डिवाइड होता ही नहीं, 1 से ही डिवाइड होगा, तो इनका GCD क्या हो गया 1 हो गया अभी। देन बाय फेरमेट थ्योरम, अब फेरमेट थ्योरम क्या कहती है उसका रिजल्ट फिर हमें लिखना पड़ेगा कि जो a की पावर p माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 कितना होगा 6 इज कंग्रुएंट टू 1 मोडुलो p, यानी कि किसके इक्वल होगा 7 के, यानी कि a टू द पावर 7 माइनस 1 इज कंग्रुएंट टू 1 मोडुलो 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 a को तो डिवाइड कर नहीं पा रहा अकेले को, तो दिस इम्प्लाइज a टू दी पावर क्या आया ये 6 और माइनस में 1 इज डिविजिबल बाय 7, तो ये किससे डिविजिबल होगा 7 से, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज 7 इज द डिविजर ऑफ a टू द पावर 6 माइनस 1। दिस इम्प्लाइज यहाँ से लिख सकते हैं 7 इज द डिविजर ऑफ a क्यूब का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ a क्यूब माइनस 1 और a क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, या तो 7 है जो वो a क्यूब माइनस 1 को डिवाइड करता है, या फिर 7 है जो a क्यूब प्लस 1 को डिवाइड करता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज 7 इज प्राइम नंबर है, 7 क्या है प्राइम नंबर, एक ही फैक्टर को डिवाइड करेगा, अकेले 2 फैक्टर की मल्टीप्लाई को डिवाइड नहीं कर पाएगा। अब अगर 7 इसको डिवाइड करता है, दिस मीन्स a क्यूब माइनस 1 को मैं 7 इंटू के लिख सकता हूँ, k कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो a क्यूब की वैल्यू क्या आई 7k प्लस 1। ऐसे ही अगर ये डिवाइड करता है तो a क्यूब प्लस 1 को मैं 7 इंटू के लिख सकता हूँ, तो a क्यूब की वैल्यू क्या आई 7k माइनस 1। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो a क्यूब की वैल्यू होगी या तो 7k प्लस 1 होगी या फिर माइनस 1 होगी, इन दोनों से हम ये बड़ा रिजल्ट लिख देंगे। क्लियर, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 16 को प्रूव करोगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और वो बिल्कुल अलग सा भी है, भी अलग कैसे है, इफ p इज एन ओड प्राइम देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि 1 टू द पावर p प्लस 2 टू द पावर p प्लस 3 टू द पावर p सोन ऐसे p माइनस 1 नंबर है इज कंग्रुएंट टू 0 मोडुलो p होगा भाई, ये हमें यूज करना है। उसके बाद एज वी नो, अब सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि जो a टू द पावर p है वो इज कंग्रुएंट टू a मोडुलो p होता है, ये आपने पढ़ा होगा। हमने कैसे लिखा ये, बाय फेरमेट थ्योरम्स, ठीक है ना, फेरमेट थ्योरम का हमने
यूज किया। क्लियर? उसके बाद पुटिंग a इज इक्वल टू 1, 2, 3 सो ऑन p-1 तक पुट कर लिया। जब a को 1 पुट करोगे तो 1 टू द पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p होगा। जब a को 2 पुट करोगे 2 टू द पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो p होगा। उसके बाद 3 पुट करोगे 3 टू द पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो p होगा। इस तरीके से सो ऑन लास्ट में हमने p-1 पुट कर दिया तो p-1 की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू p-1 मॉड्यूलो p हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन कॉन्ग्रुएंसीज को ऐड कर देते हैं सभी को, ये जितनी भी बनी है। तो यहाँ से क्या बनेगा 1 टू द पावर p प्लस 2 टू द पावर p प्लस 3 टू द पावर p सो ऑन p-1 टू द पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू। इसको ध्यान से समझिए, 1 में 2 ऐड करोगे 3 ऐड करोगे 4 5 सो ऑन, कहाँ तक ऐड करना है p-1 तक। इसको रफली मैं लिख के बता देता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन p-1 तक का सम करना है भी। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर में अगर 1 2 3 सो ऑन फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालना हो तो क्या आता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2। अब हमें किसका निकालना है p-1 नेचुरल नंबर का सम, तो n की जगह क्या रखोगे p-1, यहाँ p-1 रखोगे p-1 p प्लस 1 p हो गया और बाय में 2, यानी कि इनका सम कितना बनेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ p इंटू p-1 बाय 2 मॉडुलो p। ठीक है ना, इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ मैं अलग से लिख देता हूँ इफ p इज ओड प्राइम देन p-1 इज इवन होगा। अगर p कोई ओड नंबर है और ओड नंबर में से हम 1 माइनस कर दें तो वो क्या बनेगा इवन। दिस इंप्लाइज p-1 को मैं 2 मल्टीप्लाई k लिख सकता हूं। क्लियर? तो p-1 अगर 2k है और इसके डिवाइड में क्या है 2, यानी कि p-1 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा k, जहां k कोई भी क्या हो सकता है इंटीजर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो p-1 बाय 2 है ये किससे बिलोंग करता है इंटीजर से। तो ये तो लिखा रहने दो, इसको मैं अलग से ये लिख सकता हूं कि 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू p इंटू p-1 बाय 2 मॉडुलो p। देखो लिख सकते हैं कि नहीं, जब इसको 0 में से माइनस करोगे ये p-1 बाय 2, ये तो क्या इंटीजर, इसकी जगह आप k रख सकते हो अगर रखना चाहो तो ये p से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, 0 में से ये p k घटाओगे यानी कि ये पूरा आपने क्या रख दिया k, तो ये 0 माइनस पी के, तो क्या बना माइनस का पी के। अब देखो p से डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया, माइनस का k बचा। क्लियर? दिस मीन्स इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब क्या करते हैं, इन दोनों कॉन्ग्रुएंसीज को माइनस कर देते हैं। यहाँ माइनस करेंगे, जब इसमें से 0 माइनस करोगे ये तो एज इट इज 1 टू द पावर p 2 टू द पावर p 3 टू द पावर p सो ऑन प्लस p-1 टू द पावर p इक्वल टू दिस वन माइनस दिस वन 0 और ये क्या बना है मॉडुलो p। तो देखिए यही हमें रिजल्ट था जो वो प्रूव करना था अभी। तो चेक कर लीजिए अच्छी तरीके से प्रूव हुआ कि नहीं। मेन है जो वो है ये वाला स्टेप भी, ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये इंटीजर बनेगा और इसको हम 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस लिख सकते हैं। इसी रिजल्ट का यूज करके फिर इसमें से माइनस कर दिया हमें, क्योंकि यहाँ क्या चाहिए था 0 चाहिए था। तो इस क्वेश्चन के साथ ही जो आपकी एक्सरसाइज है 3.1 वो होती है कंप्लीट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लगातार वीडियोस देखते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करें, अपने व्यूज़ दिया करें कमेंट बॉक्स में और अपने फ्रेंड्स तक शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प की जा सके। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।